हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आई होप कि आप अच्छे होंगे। अभी तक की जो भी हमने क्लासेस की हैं वो बहुत ही बेसिक सी है। आज की हम इस क्लास में क्लास 6 के मैथ्स बुक का ओवरव्यू करेंगे। आप जो ये देख रहे हैं यही बुक हमारी क्लास 6 की मैथ्स की क्लास है, जिसको हम आज ओवरव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है हम देखेंगे। हमें सबसे पहले हमें अपनी चैप्टर 1 में हमें नोइंग आवर्स नंबर पढ़ने हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप क्या है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे रिवीजन कराएगा ये चैप्टर, जिसमें कि हम देखेंगे कि एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। यहाँ पे हम और बेसिक चीज भी पढ़ेंगे। असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, ये भी हम इसी चैप्टर में करेंगे। और इसके बाद हम आएंगे सेकेंड चैप्टर पे, जो है होल नंबर्स। हम इसमें देखेंगे होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, कैसे हम फाइंड करेंगे कि ये होल नंबर है। ये बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर है जो कि हम बहुत ही जल्दी करेंगे। इसके क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। इसकी एक्सरसाइज भी ज्यादा नहीं है, बहुत कम एक्सरसाइज है। चैप्टर 3 हमारा रहेगा प्लेइंग विथ नंबर। इसमें भी हम देख रहे हैं कि नंबर्स की बात हो रही है। नंबर्स के बारे में ही इस चैप्टर में हमें बात करना है। और इसके बाद हम देखेंगे, इसमें चैप्टर में हम देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, किस तरीके से फैक्टर्स को निकाला जाता है, कैसे मल्टीपल्स काउंट करते हैं, क्या हमारा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम होता है हमारा लोअर कॉमन मल्टीपल्स, जबकि एचसीएफ होता है हाई कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करेंगे फैक्टर्स को। इसके अलावा हम देखेंगे कौन से नंबर्स का क्या फैक्टर होगा। मल्टीपल रूल पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कौन किससे डिविजिबल है। वो भी हम इस चैप्टर में चैप्टर 3 में हम करेंगे। हमारा चैप्टर 4 है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज, जिसमें कि हम बात करेंगे जियोमेट्री से रिलेटेड ये चैप्टर है, जिसमें कि हम देखेंगे कि डॉट क्या होता है, लाइन क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं। इसमें हम शेप्स को भी देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से मेजर किया जाता है। इसको भी हम इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। इसके क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। अब हम आएंगे चैप्टर 5 में अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ शेप, यानी इसमें हम देखेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, शेप्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन क्या होता है, रोम्बस, ट्रायंगल, सर्कल्स, इन सारे ही शेप्स को हम इसमें चैप्टर में कवर करेंगे। अब आता है हमारा चैप्टर 6 इंटीजर। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये इसके क्वेश्चंस आपको सिर्फ क्लास 6 में ही नहीं, क्लास 7 में भी देखने को मिलेंगे और क्लास 8 में भी आपको इंटीजर पढ़ने को मिलेगा। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम उसे डिवाइड करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस को हम इंटीजर्स में कवर अप करेंगे। फिर आता है हमारा चैप्टर 7 को, फ्रैक्शन का चैप्टर हमारा 7 रहेगा। फ्रैक्शन को हम कैसे समझते हैं कि फ्रैक्शन, तो हम कोई भी नंबर्स को जब हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, लाइक 2/3, तो इसको हम बोलते हैं कि ये फ्रैक्शन नंबर है। ओके, फ्रैक्शन ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास में आपके इंक्लूड है। और इसमें साथ में फ्रैक्शन एंड डेसिमल का एक पूरा चैप्टर है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है।
जब भी मैं आपको पढ़ाऊं तो बहुत अच्छे से सिर्फ अपनी कॉपी खोल के बैठिए और सिर्फ समझते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। हम यहाँ पे बहुत सारे फ्रैक्शन पढ़ेंगे, जैसे हमारा चैप्टर डेसिमल। अब डेसिमल क्या होता है, डेसिमल किसे बोलते हैं, तो जब हम ऐसा लिखते हैं तो इसमें जो बीच में पॉइंट है इसको बोलते हैं डेसिमल, और जब इसको हम ऐसा नंबर्स के बीच में लिख देते हैं तो हम इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर्स को भी अब नेक्स्ट क्लास में डेसिमल और फ्रैक्शन आपका मिक्स होके आपको आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। क्लास 6 में ये अलग अलग दिए हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इसको बेस को क्लियर कर सके। फिर आता है हमारा चैप्टर डेटा हैंडलिंग का चैप्टर रहेगा। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास 6 में ही देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि क्लास आपको 7 और 8 में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि हाउ टू मैनेज द डाटा, डाटा को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे। इसमें आपको पिक्टोग्राफी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि क्या होता है, उसको हम समझेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कौन से चैप्टर में क्या क्या और किस किस तरीके से पढ़ना है। इसके बाद आता है हमारा अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 10। चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन। थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉर्मूलेज रहते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले रहते हैं, जिससे कि बच्चों को ये वाले चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम इसको भी समझेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है। तो क्या होता है पेरीमीटर? जब हम इस शेप को बना रहे हैं तो ये शेप आपको कैसे दिख रही है? रेक्टेंगल शेप में दिख रही है। तो ये शेप का पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ तक जब हम इसको नापते हैं तो ये पेरीमीटर बोलेंगे इसको। लेकिन जब हम इसके अंदर ये जो मैं एरिया शेड किया मैंने, इसको हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलेंगे। तो जब हम बाहर से नापेंगे, सिर्फ बाउंड्री नापेंगे, तो उसको हम एरिया ऑफ पेरीमीटर, रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर बोलेंगे। जब हम इस अंदर से नापेंगे तब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलेंगे। ये बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हम इसे कोशिश करेंगे कि जब आप समझें तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझें। जब ये आप इसको चैप्टर को करेंगे तो आपसे ये बहुत अच्छे से आएगा ये चैप्टर। अगला चैप्टर है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्वेश्चंस जो रहेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कोई एक कंडीशन दी रहेगी जिसको कि हमें फाइंड करना होगा, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई वेरिएबल फाइंड करना है, तो हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा चैप्टर 12 है। कैसे लिखते हैं रेशियो को? रेशियो को हम इस तरह से मेजर करते हैं। हमारा चैप्टर देखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री हमारा 13 चैप्टर है, जिसमें कि हम देखेंगे कि क्या सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री का मतलब होता है कि सपोज हमने ये एंगल इधर का बना लिया, तो अगर हम इस साइड का पार्ट उठा के इसके ऊपर रखे तो अगला पार्ट छिप जाए, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्री। सपोज मैंने यहां से इसको आधा फाड़ दिया और इसको फाड़ा के फोल्ड करके हमने इसके ऊपर रख दिया, तो हमको पता चलेगा कि ये इसके मेजरमेंट इसका इक्वल है। ये चैप्टर। फाइनली हमारा लास्ट चैप्टर जो है प्रैक्टिस जियोमेट्री का रहेगा। तो इसमें हम बहुत सारे वर्ड्स प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे टैकल करने वाले हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को करने में मजा भी आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है।
हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, फिर 8, देन 9, देन 10, 11, 12, 13, 14 भी रहेगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और अगर कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके रिप्लाई मैं आपको जरूर दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।